Hello students, how are you? I hope you all are fine. So welcome to the class 9th and I am your maths teacher. So in class 9th, in previous video we discussed at the question number 7 I think. ठीक है, I think क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो क्या लिखा हुआ है आप लोगों के. एक्स वाई जेड जो है आपके वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो आपको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू जो है 1 के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है. तो देखो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है ताकि हमें टाइम ज़्यादा मिल जाए क्वेश्चंस करने के लिए. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है. ठीक है, ये देखो आपके लिखा हुआ है. आप सबको पता है इस रूट का वैल्यू का मतलब होता है हाफ. तो एक्स की पावर हाफ. ठीक है, y के ऑलरेडी -1 पावर तो है ही सही, लेकिन एक हाफ पावर भी तो है. तो हाफ उस -1 से मल्टीप्लाई हुई तो -हाफ हो गया. वैसे y की पावर है आपके हाफ, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ. z की पावर -1 तो है ही, लेकिन रूट इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वो -हाफ हो गई. वैसे ही ये एज इट इज़ आ गया. इसको आपके 1 के इक्वल करना है. तो ये x अब सारे को साथ में लिख लेंगे. जैसे x और x सेम है, इसके हाफ है, इसके -हाफ है. ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे. तो x हाफ प्लस -हाफ तो ये आ गया. वैसे y -हाफ प्लस हाफ, z -हाफ प्लस हाफ तो ये ऐसे लिख दिया. अब हाफ -हाफ 0, हाफ 0, हाफ प्लस हाफ 0. और आप सबको पता है अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है. जब हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी ये बात, तो ये सब 1 हो गया और इनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया. तो 1 के इक्वल ही आपको इसे प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप. इफ़ 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी. यही हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, अब आपने एक बात नोटिस की है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था. कौन सा फॉर्मूला था वो मैं यहाँ पर राइट करके बताती हूँ. कि जब भी आपकी कोई चीज़ ऐसे दी हुई हो 2 की पावर x और 2 की पावर 4, तो क्या था वो फॉर्मूला कि अगर बेस सेम हो तो दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं. तो ये दोनों पावर्स को मैंने ऐड करके लिख दिया, 2x प्लस 4 ऐसे लिख दिया. तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है. तो इस फॉर्म को वापस से इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैंने वही किया, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया. फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ही बता दिए हैं आपको. ठीक है, अब तो ये 2 की पावर x और 2 की पावर 4 हो गया. जब एडिशन में होता है तो इन्हें ऐसे राइट कर सकते हैं, माइनस वैसे इसको 2 की पावर x और 2 की पावर 2 राइट किया इक्वल्स टू 3. अब इन दोनों वैल्यू में आपकी 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 की पावर x कॉमन ले लिया. यहाँ पर ओनली 2 की पावर 4 बचा, माइनस यहाँ पे ओनली 2 की पावर 2 बचा इज इक्वल्स टू 3. 2 की पावर x एज इट इज़, 2 की पावर 4 16 होता है, माइनस 2 की पावर 2 4 होता है इज इक्वल्स टू 3. तो 2 की पावर x इंटू 12 माइनस करने पर यही आएगा 3. 2 की पावर x 12 इधर आया तो डिवाइड में आया और ये कैंसिल होके 1/4 आ गया. ठीक है, अब ये आपकी 2 की पावर x राइट है. तो क्या आप इसे हाफ की पावर 2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं. जब हाफ की पावर 2 करेंगे तो ये 1/4 ही तो आएगा. तो 1/4 को मैं हाफ की पावर 2 राइट कर सकती हूँ, तो वो मैंने राइट कर दिया. अब 2 की पावर x, अब इसे 2 की पावर -2 लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं, अगर 2 को ऊपर ले आए तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं ना हम. तो ये 2 की पावर -2 आ गया. ठीक है, अब x, अब देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी कि ये तो आपने मान लिया कैंसिल हो गया, ऐसा मान लो आप. तो ये x जो है वो -2 के इक्वल हो गया. ये x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई. तो आप कैसे x की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 9 में. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है. इसमें आपको x की पावर x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इससे आपको x की पावर x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसे x की पावर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पे इसको इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, 2 की पावर x तो एज इट इज़ आ गया. ठीक है, जैसे मैंने अभी ये वाला फॉर्मूला बताया था वैसे एक फॉर्मूला ये भी तो होता है. क्या होता है कि जब 2 की पावर x और 2 की पावर 1 दिया हुआ हो और इन्हें आपको साथ में लिखना हो, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है. तो जब पावर डिफरेंट होता है तो बेस ऐसे लिख के x -1 कर देते हैं जब डिवाइड में होती है वैल्यू.
ठीक है, डिवाइड में होती है। यही तो फॉर्मूला था कि जब बेस सम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो और वैल्यू डिविजन में हो तो उसे माइनस कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका अपोजिट कर दिया, ये माइनस में है तो मैंने 2 की पावर x को यहाँ रख दिया, 2 की पावर 1 को नीचे ले आया और ये इक्वल टू 4 के हो गई 4 के इक्वल। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 की पावर x कॉमन ले लिया। ये देखो 2 की पावर x इस क्वेश्चन में हमने कॉमन ले लिया और अंदर रह गया 1 - 1/2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब 2 की पावर x कॉमन ले लिया, 1 में से हाफ गए तो हाफ आया और इक्वल्स टू 4। 2 की पावर x 2 इधर गया तो ये 8 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, ठीक है, इधर जाएगा तो 2 की पावर x को अपन 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को आप 2 की पावर 3 ऑब्वियसली राइट कर सकते हैं। अब देखो बेस तो सेम है, बेस सेम है यानी कि कैंसिल तो नहीं बोल सकते इसे, लेकिन बेस सेम है तो यहाँ पर x किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। अब आपको x की पावर x की वैल्यू निकालनी है, x की पावर x, तो x है आपका 3, पावर भी x है तो x भी है आपका 3, तो 3 की पावर 3 यानी कि 3 × 3 × 3 यानी आंसर आ गया आपके 27। तो आपके ये आंसर आ गया आप लोगों को ये समझ में। बेटा नहीं आया तो आप ऐसे उसी टाइम पूछ लें मेरे से जब वीडियो आपके पास आए और आप इसे पढ़ें। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूरा ये वैल्यू दिया हुआ है और आपको ये शो करना है कि z = ये होगा। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये वैल्यूज़ तो मैंने यहाँ राइट कर दी। अब देखो 3 की पावर x को मैंने k के इक्वल कर दिया। सबसे पहले मैंने 3 की पावर x को k के इक्वल किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 तो यहीं रहने दिया और ये x को इसकी पावर में लेके गई तो ये 1/x हो गई, क्योंकि यहाँ पर x था तो इधर जाकर ये 1/x की पावर हो गई। वैसे यहाँ 5 को मैंने k के इक्वल किया पहले तो, ठीक है, और यहाँ 5y था ना तो ये 5y इधर चला गया तो k की पावर 1/y हो गया। वैसे मैंने 75 को पहले k के इक्वल किया और यहाँ पर 75 की पावर z थी तो z इधर जाते ही 1/z हो गया, ठीक है, हो गया। अब आप 75 को 5 की पावर 2 × 3 राइट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, क्योंकि 25 × 3 75 हो गया तो मैंने 75 को ऐसे राइट कर दिया, ठीक है। अब 5 की वैल्यू अपने को पता है, देखो ये दे रखी 5 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y, तो मैंने 5 की वैल्यू तो लिख दी k की पावर 1/y और 2 तो इसके है ही सही। वैसे इंटू 3 की वैल्यू अपने को पता है ये रही k की पावर 1/x, तो 3 की वैल्यू मैंने ये राइट कर दी और k की पावर 1/z एज इट इज़ आ गया। ये 2 इधर अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो k 2/y इंटू k 1/x इंटू k 1/z आ गया, ठीक है। अब आप एक बात देखो, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो k 2 की पावर y प्लस 1/x इज इक्वल्स टू k की पावर 1/z। अब यहाँ पर और यहाँ पर भी बेस सेम है तो k से तो k आपने हटा दिया, ठीक है, यहाँ पर बेस सेम है तो k से k हटा दिया और बस बच गई पावर, तो 2/y प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/z आ गया, ठीक है। तो अब मैंने एलसीएम लिया तो xy आया, अब y से y कैंसिल तो ये 2x और x से x कैंसिल तो ये y इज इक्वल्स टू 1/z। आपको z की वैल्यू निकालनी है तो ये पलटी मार दो, तो ये तो आ गया z और इसको भी पलटी मारा तो ये xy/2x + y यानी कि अपोजिट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया, k की वैल्यू रखी और ये कैसे सॉल्व किया। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो रिपीट करके देखो और फिर भी नहीं हो पाए तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन के थ्रू आपको ये प्रूव करना है कि m - n इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट किया। अब सबसे पहले आपको पता है कि जब एडिशन में दिया हुआ होता है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसे मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हैं, तो इसे 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 2 मैंने राइट कर दिया इंटू। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड में है ना ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, तो क्या बचा ओनली प्लस का n -27 की पावर n आपके यहाँ पर आ गया। यहाँ नीचे 3 की पावर 3m एज इट इज़, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 80 होता है और 10 एज इट इज़ 1/27। अब यहाँ पर देखो ये भी 9 की पावर n है, ये भी 3 की पावर n है, यानी कि पावर सेम है तो इन्हें आप ऐसे राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज जो मैंने लिखवाए थे। 9 × 3 को ब्रैकेट में लिख के n ऊपर लिख दिया, ठीक है, इंटू।
अब ये 9 की पावर 2 है, तो 9 की पावर 2 यानी कि 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 मतलब 81, तो 81 हमने यहाँ लिख दिया। माइनस 27 की पावर n, 3 की पावर 3m, 8 इंटू 10 को मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, और ये 1/27 एज इट इज़। अभी हो गया आपके 27 की पावर n इंटू 81 माइनस 27 की पावर n, इधर एज इट इज़ और नीचे भी एज इट इज़। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू और इस वैल्यू में 27 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 27 की पावर n कॉमन ले लिया, तो ओनली 81 बचा, तो 81 एज इट इज़ लिख दिया। माइनस यहाँ तक कुछ भी नहीं बचा, ओनली 1 बचा, तो 1 एज इट इज़ लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और ये भी इधर एज इट इज़। अब 27 की पावर n ऐसा, 81 में से -1 हुआ तो 80, यहाँ पे 3 की पावर 3m इंटू 80 और 1/27। अब 80 से 80 कैंसिल हो गया, तो 27 की पावर n आया, ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 3m आया, और यहाँ पे 1/27। अब ये जो 27 है बेटा, इसे 3 की पावर 3 राइट कर सकती हूँ, तो मैंने इसे 3 की पावर 3 राइट कर दिया। n तो बाहर है ही सही, और ये भी 3 की पावर 3 तो है ही सही, और m है ही सही, ठीक है, और ये 1/27। अब क्योंकि दोनों बेस सेम हैं, तो मैं इसे 3 की पावर 3 n, m को ऊपर ले जाऊँ, माइनस m, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जब बेस सेम हो और वैल्यू डिवाइड में हो तो उसे माइनस करके लिख देते हैं। तो बेस तो क्या है आपका 3 की पावर 3, और वैल्यू है m, और ये पावर है m और n, तो इन्हें माइनस में लिख दिया, तो n माइनस m 1/3, इसे भी 1/3 की पावर 3 में राइट कर सकती हूँ, तो मैंने राइट कर दिया। अब क्योंकि ये 1/3 की पावर 3 है, तो इसे भी 1/3 की पावर 3 में कन्वर्ट करो, तो ये 3 की पावर 3 को मैंने 1/3 की पावर 3 कर दिया, कर तो दिया, लेकिन अब इसकी ये इसमें चेंज आएगा, तो अभी तो ये n माइनस m था, अब इसे m माइनस n कर दिया, क्योंकि इसको भी नीचे लेके आया ना, तो इसको भी अपोजिट कर दिया, तो ये भी अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है, तो ये तो कैंसिल हो गए, आप कैंसिल मान के चलो, वैसे होते नहीं है पर ये कैंसिल हो गए, ठीक है, तो m माइनस n जो है 1 के इक्वल हो गया, और ये आपके प्रूव करना था, तो ये आपके प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ए की वैल्यू दी है l माइनस एम, बी की दी है m माइनस n, और सी की दी है n माइनस l। देखो अपनी नोटबुक में बुक में देखो ये वैल्यूज़ दी हुई है, और बोल रहा है कि x a की पावर n इंटू एक्स बी की पावर l और x c की पावर m को आपको इसके इक्वल करना है। तो मैं क्या करूँगी, x एज इट इज़ लिखा, a की वैल्यू है l माइनस m, तो यहाँ मैंने l माइनस m राइट कर दिया, और n एज इट इज़ आ गया। मल्टीप्लाई x एज इट इज़, b की वैल्यू है m माइनस n, तो मैंने b की जगह m माइनस n राइट किया, और l आ गया, ठीक है। x c की वैल्यू है n माइनस l, तो यहाँ n माइनस l लिखा, और m एज इट इज़ 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो n l माइनस m n, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया, x m l माइनस n l, और x m n माइनस m l आ गया, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, क्योंकि ये माइनस में दिया है, तो आप इन्हें डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, और डिवाइड वाले को माइनस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे माइनस वाले को डिवाइड में कन्वर्ट किया, तो x की पावर एन एल अपॉन एक्स की पावर एम एन, एक्स की पावर एम एल अपॉन एक्स की पावर एन एल, ठीक है, एक्स की पावर एम एन अपॉन एक्स की पावर एम एल कर दिया कन्वर्ट। अब देखो ये एन एल और एन एल वाले हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एम एन और एम एन वाले हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये एम एल और एम एल वाले हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में? वैसे बेटा ये 1 के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे शायद रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि कटेंगे तो 0 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा ना, आएगा तो 1 ही, कुछ कैंसिल होने के बाद 1 ही आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, प्रूव करते टाइम पे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखो ये वैल्यू को आपके 1 के इक्वल प्रूव करना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 13 जैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन राइट किया है। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको ये वैल्यू दी हुई है और इसे 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम है और डिवाइड में होते हैं तो आप इसे एक्स ए माइनस बी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, ठीक है, यहाँ पर किया था, यहाँ पर माइनस में दिया हुआ तो डिवाइड में कन्वर्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड में दिया हुआ है और बेस सेम है तो माइनस में कन्वर्ट कर दिया, तो एक्स ए माइनस बी लिख दिया, ए प्लस बी तो एज इट इज़ है, वैसे एक्स बी माइनस सी लिख दिया, बी प्लस सी तो एज इट इज़ है, और एक्स डिवाइड में है इस वजह से सी माइनस ए राइट कर दिया, और सी प्लस ए तो एज इट इज़ है, ठीक है। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
वैसे ही x ये कौन सा फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, तो मैंने ये यहाँ पर राइट कर दिया। ये c माइनस ए और c प्लस ए है, तो ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू को अगेन डिवाइड वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, तो एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स बी स्क्वायर, एक्स बी स्क्वायर अपॉन एक्स सी स्क्वायर, एक्स सी स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और सी स्क्वायर से आपका सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 आया और ये इक्वल हो गया 1 के। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो चलो अब 15 वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने यहाँ क्वेश्चन राइट किया हुआ है, आपको एग्जैक्टली दिख रहा है। हाँ, ये देखो क्वेश्चन राइट किया हुआ है, इसको 1 के इक्वल करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये देखो b माइनस ए दिया हुआ है, तो फॉर्मूला पढ़ा है कि जब माइनस में होता है, जैसे एक्स बी माइनस ए आपको दिया हुआ है, तो इसको आप एक्स बी अपॉन एक्स ए लिख सकते हो। अभी हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे 1 एज इट इज़, एक्स बी माइनस ए है तो एक्स बी अपॉन एक्स ए, वैसे एक्स सी अपॉन एक्स ए, 1 प्लस एक्स ए अपॉन एक्स बी प्लस एक्स सी अपॉन एक्स बी प्लस 1 प्लस एक्स बी अपॉन एक्स सी प्लस एक्स ए अपॉन एक्स सी। ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, इस वाले में देखो, एक्स ए एलसीएम लिया एक्स ए, तो ये एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी आ गया। वैसे यहाँ पर एक्स बी एलसीएम लिया, ये एक्स बी एलसीएम लिया, तो एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी आ गया। वैसे यहाँ पर एक्स सी एलसीएम लिया, तो एक्स सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए आ गया। क्योंकि जो डिवाइड वाली वैल्यू है आप सबको पता है वो अपर साइड पे चली जाती है, तो ये डिवाइड वाली वैल्यू अपर पे चली गई, देखो, और बाकी ये एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी और एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तीनों का नीचे देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो एलसीएम आ गया, क्या आ गया, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, और ऊपर क्या बचा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 1, और ये 1 ही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपके प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 16 में आपको ये जो वैल्यू दी है इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। दिख रहा है आप सबको 16? चलो करते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया है, ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर बी इज इक्वल्स टू सी की पावर जेड और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, और आपको ये प्रूव करना है। तो वैसे ही हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, उसमें भी हमने किया था, ए की पावर एक्स को के इक्वल किया और ए इज इक्वल्स टू के की पावर 1 बाय एक्स, क्योंकि एक्स इस साइड आ गया। वैसे ही बी की पावर वाई जो है उसको के इक्वल किया, वैसे और बी इज इक्वल्स टू के की पावर 1 बाय वाई, क्योंकि ये इधर आ गया। वैसे सी की पावर इज इक्वल्स टू के की पावर 1 बाय जेड हो गया। अब क्वेश्चन में ही दिया है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होगा। ठीक है, अब बी की वैल्यू आपको पता है, ये दी हुई है कि के की पावर 1 बाय वाई, तो के की पावर 1 बाय वाई बी की जगह हमने राइट की और ऊपर आ गया स्क्वायर। ए की वैल्यू है के की पावर 1 बाय एक्स और बी की वैल्यू है के की पावर 1 बाय जेड, सॉरी सी की वैल्यू है 1 बाय जेड। अब क्या करेंगे, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमने यही किया है, ये देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बाय वाई आ गया, बेस सेम थे तो दोनों पावर्स को ऐड कर दिया। तो 2y ऐड करने के बाद एलसीएम आया एक्स जेड, तो जेड प्लस एक्स। अब दोनों बेस सेम है तो कैंसिल, और 2 बाय वाई और जेड प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर दो, वैल्यूज़ को अपोजिट कर दो। ये 2 बाय वाई था तो इसको y बाय 2 कर दिया, और ये जेड प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड था तो इसे एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स कर दिया। अब इस 2 को इधर लेके गए तो y इज इक्वल्स टू 2 एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।